देखो यहाँ भी हम लोग वैसे करेंगे, एस ए एस सिमिलैरिटी। तो क्या प्रूव करना है आपको यहाँ पर? एस ए एस मतलब कि दो साइड जो है दो ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है, दो साइड्स प्रोपोर्शनल है, एंड इंक्लूडेड एंगल जो है दोनों साइड के बीच का दैट इज इक्वल, देन वी हैव टू प्रूव दैट द टू ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर। ठीक है, सेम जैसा पिछला दो थ्योरम हमने प्रूव किया था वैसे ही यहाँ करना है। चलो ऐसे जैसे मान लो यहाँ पर आपने ड्रॉ कर दिया, ये एक्चुअली लग नहीं रहा है। चलो ये इसी ट्रायंगल को मैंने चेंज कर दिया। अब ये आपका हो गया ए बी सी, एंड इधर हो गया डी ई एफ। ठीक है, सेम वैसे ही पी और क्यू पॉइंट्स आपको लेने हैं, सच दैट ए बी इक्वल टू डी पी एंड ए सी इक्वल टू डी क्यू। सो व्हाट इज गिवन हियर? टू triangles ABC, triangles ABC and DEF are such that AB by DE, AB by DE, ठीक है, DE है इधर, AB by DE is equal to AC by DF, ये इक्वल है, एंड वन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल जो है दैट इज एंगल A इक्वल टू एंगल D। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है इक्वल। नेक्स्ट हमारा प्रूव क्या करना है? triangle ABC is similar to triangle DEF। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में क्या करना है? टेक पॉइंट्स, टेक पॉइंट्स P on DE and Q on DF such that AB equal to DP, AB equal to DP and दूसरा हमारा कौन सा हो जाएगा? AC इक्वल टू DQ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज प्रूफ। चलो अब क्या करना है आपको? सेम हम लोग इन दो ट्रायंगल्स को पहले हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं, दैट इज ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ, ओके, ये दो ट्रायंगल्स में क्या क्या आपको सेम है? AB इक्वल टू DP एंड दूसरा आपको देखो है AC इक्वल टू DQ। दिस इज बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या है अजीत? थर्ड कंडीशन, दो कंडीशन तो ऑलरेडी मिल गया है, कॉन्ग्रुएंसी जब प्रूव करना है, व्हाट इज द यस अदर सर। कंडीशन दैट वी कैन यूज? एंगल ए और डी इक्वल दिया हुआ है, डी हाँ एंगल, सर, एंगल ए और डी इक्वल है और डी सी इक्वल टू डी एफ ई एफ। नहीं वो तो दूसरे ट्रायंगल में हो गया ना, हम लोग DPQ ले रहे हैं अभी। ठीक है, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, therefore we can write that triangle ABC is congruent to triangle DPQ। कौन सा आपका रूल होगा? बाय साइड एंगल यस साइड। ठीक है, अब देखो बाय CPCT हम लोग बोल सकते हैं एंगल B इक्वल टू एंगल DPQ एंड एंगल C इक्वल टू एंगल DQP। ओके, बट यस। मुझे ये फिगर अगेन चाहिए। ओके,
देखो जो YouTube पे क्लास कर रहे हैं वो आपको Zoom पे भी आके कर सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलो ये हो गया, आप ये सब इग्नोर कर देना यार, ये सब एक्चुअली दिस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारा हो गया, बाय CPCT वी कैन से दैट CPCT का फुल फॉर्म क्या होता है? corresponding parts of congruent triangle. वेरी गुड, याद है कम से कम। एंगल DPQ और दूसरा हमारा हो जाएगा एंगल C इक्वल टू एंगल DQP, ठीक है। ये तो हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या दिया हुआ था? एंगल A इक्वल टू एंगल D। अच्छा ये तो हो गया ना हमारा। नाउ प्रोपोर्शनल दिया हुआ है, सो AB बाय DE इज इज इक्वल टू AC बाय DF, ठीक है, ये गिवन है। अब यहाँ ऑलरेडी हमने ड्रॉ किया है AB इक्वल टू DP, सो वी कैन राइट दिस एज DP बाय DE इज इक्वल टू AC को हम लोग लिख सकते हैं DQ बाय DF। अब आप देखोगे ये ट्रायंगल में तो क्या है आपका, साइड प्रोपोर्शनल है दोनों, ठीक है। सो दैट बाय कन्वर्स ऑफ थियरम्स थ्योरम हम लोग बोल सकते हैं कि दैट PQ विल बी पैरेलल टू हियर। सो Yes. बाय कन्वर्स ऑफ थियरम्स थ्योरम PQ is parallel to EF, ओके। चलो PQ पैरेलल टू EF हो गया, देयरफॉर वी कैन राइट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे हमारे, दैट इज एंगल D, डायरेक्ट लिखता हूं, एंगल E इक्वल टू एंगल DPQ, ठीक है। अब एंगल DPQ और एंगल B तो हमारा इक्वल है, Yes. तो यहाँ आप इक्वल टू एंगल B लिख दो, तो एंगल B इक्वल टू एंगल E आ गया। सिमिलरली दूसरा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों इक्वल है और ये दोनों भी इक्वल होगा, ठीक है। सो एंगल Q, सॉरी नॉट Q, एंगल F इक्वल टू एंगल DQP, ठीक है। एंगल DQP एंड एंगल DQP देखो यहाँ पर हमने प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी, इट इज Equal to इक्वल C. टू एंगल C, तो ये एंगल C के बराबर हो गया। अब आप दो ट्रायंगल देख सकते हो, ठीक है, दोनों ट्रायंगल ABC एंड DEF में। नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF सारे एंगल्स इक्वल आ गए हैं अजीत। एंगल A इक्वल Yes. टू एंगल D तो गिवन है हमारा, एंगल B इक्वल टू एंगल E ऑलरेडी हमने प्रूव कर दिया, एंड एंगल C इक्वल टू एंगल F। As two triangles are equiangular, so we can say that triangle ABC is similar to triangle DEF, okay, by angle Yes. angle similarity, ठीक है। चलो कोई डाउट अजीत? No, sir. ओके, किसी को कोई डाउट है? प्रिशा आपको? ओके, नेक्स्ट वन। अब हम लोग का थ्योरम हो गया, हम लोग इन तीनों थ्योरम से रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, ओके। अब देखो यहाँ पर आपको एक फिगर दिया हुआ है, दो ट्रायंगल्स हैं AHK एंड ABC एंड इट इज गिवन दैट दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। सिमिलर है तो फिर तो हमारा काम काफी आसान हो जाता है, साइड प्रोपोर्शनल होंगे।
सो यहाँ पर देखो लेंथ दी हुई है ए के की 10 सेंटीमीटर, ए के मीन्स ये वाला 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। नेक्स्ट वन BC इज गिवन, BC इधर है 3.5 सेंटीमीटर। HK is given, HK is 7 centimeter, and we have to find AC. AC suppose X है, फाइंड कर सकते हैं हम लोग? Yes. ठीक है, as triangle AHK is similar to triangle ABC, therefore HK by HK by BC, HK का आपका प्रोपोर्शनल साइड BC ही होगा, इज Yes, इक्वल sir, टू, BC. ठीक है, EHF लिख दिया मैंने, सॉरी K होगा वो, AHK, ओके, HK बाय BC। दूसरा हमारा हो जाएगा AK बाय AC, और AC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। HK आपको गिवन है कितना है, 7 सेंटीमीटर, 7. BC 3.5, ठीक है, बहुत इजी प्रॉब्लम है। AK 10 सेंटीमीटर और AC हमें फाइंड करनी है, देयरफॉर AC विल बी इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 3.5 बाय 7 सेंटीमीटर, कितना बोला, 5, Yes. ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओके, तो सिमिलैरिटी में आपको यही करना है। प्रूफ तो देखो अब आपका फर्स्ट टर्म में तो प्रूफ नहीं ही आएगा, Yes, ठीक है, sir. बट आपको जानना चाहिए फिर भी। चलो आगे करते हैं हम लोग। नेक्स्ट में देखो, इन दिस फिगर ट्रायंगल AOB एंड DOC, ठीक है, DOC आर सिमिलर, वी हैव टू प्रूव दैट AB इज पैरेलल टू CD। कैसे करेंगे? AB इज पैरेलल टू CD, बताओ कोई। वही सर, साइड का रेशियो लेंगे, साइड का रेशियो इक्वल होगा जब पैरेलल है तो। साइड का रेशियो हाँ, प्रोपोर्शनल साइड में ओके, इक्वल होगा, साइड का और रेशियो एंगल वो एंगल बोलो। और एंगल वो सर कॉमन होगा। कौन सा एंगल? एंगल वो ये सर, ओके, एंगल वो कॉमन होगा। रेशियो कैसे आपने बोला इक्वल होगा? सिमिलर है तो इक्वल होगा, नहीं, बट हमें पैरेलल प्रूव करना है ना, AB इज पैरेलल टू CD, वो कैसे करेंगे? प्रीसा, पैरेलल सर। कैसे करेंगे? सर एंगल्स इक्वल कर सकते हैं। एंगल इक्वल तो हो जाएगा, ठीक है, कौन सा एंगल इक्वल? तो अगर एंगल ए और एंगल BAO और DOC मतलब ट्रांसवर्सल के अल्टरनेट एंगल एंगल, यस सर। अल्टरनेट एंगल, वेरी गुड। अल्टरनेट एंगल को इक्वल हम लोग बना देते हैं तो फिर पैरेलल प्रूव हो जाएगा, फिर तो बहुत आसान हो गया हमारा काम, ठीक है। और या तो ये एंगल और ये एंगल भी आप प्रूव कर सकते हो इक्वल, ठीक है। अब जब सिमिलर है तो सभी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल ही होंगे, ओके, एज ट्रायंगल AOB is similar to triangle DOC, so corresponding angles are equal, corresponding angles of two triangles are equal, so we can write that angle A is equal to angle D, ठीक है,
लिख सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल D since these are alternate angles, alternate interior angles, therefore AB will be parallel to CD, alternate interior angles. और ट्रांसवर्सल का नेम लिखना है तो वो आप बता सकते हो that AD is the transversal and AB and CD are two parallel lines. So AB is parallel to CD with AD as a transversal. क्या बोल रहे थे जी? सर एक ही एंगल शो करेंगे, मतलब इसको हाँ, प्रूव करने देखो, के लिए। पैरेलल प्रूव करने के लिए तो कोई एक एंगल आपको काफी होता है ना। पैरेलल प्रूव करने के लिए कोई एक एंगल अगर आप कर देते हो तो हो गया बस। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे हम लोग किए थे याद है? थ्योरम पढ़े हो क्लास 9 यस में? सर। क्लास 9 में पढ़े हो थ्योरम कि अगर दो लाइन पैरेलल होते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता करस्पॉन्डिंग है। एंगल। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग यस। एंगल इक्वल होता है। उसके बाद क्या बोलते हैं हम लोग? नेक्स्ट करस्पॉन्डिंग साइड। अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होता है। फिर इन सभी का हम लोग कन्वर्स भी पढ़े थे कि इफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन द टू लाइंस आर पैरेलल, विल बी पैरेलल। याद आ रहा है? नहीं सर, 9th का याद नहीं है। 9th में यार पढ़े हो, भूल गए सब। लाइंस एंड एंगल्स वाले चैप्टर में प्रीसा याद है आपको? यस सर। हाँ, होता है ये, आप एक बार ध्यान से देख लेना, लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर में मिल जाएगा आपको। ठीक है, ओके। तो कोई एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आप अगर इक्वल शो कर देते हो तो पूरा आपका लाइन वो पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मुझे ट्रायंगल नहीं कुछ मैं प्रूव कर रहा हूँ ना। अगर ट्रायंगल को सिमिलर यस प्रूव सर। करना पड़ता है तो मुझे तीनों एंगल प्रूव करना होता है। मैं सिर्फ लाइन की बात कर रहा हूँ। AB इज पैरेलल टू CD, दैट्स ऑल। ठीक है, एक लाइन के लिए एक एंगल काफी है। ओके अजीत, कोई ओके डाउट है यहाँ? नो सर। चलो नेक्स्ट, ये वाला प्रॉब्लम आप लोग ट्राई करके बताओ मुझे। फिगर में देखो दो लाइंस हैं आपके एंड दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है OPQ एंड OAB। ठीक है, ये दोनों दिया हुआ है कि सिमिलर है और दो एंगल की वैल्यू दे दी हुई है। OPQ की वैल्यू 56 डिग्री एंड BOQ 132 डिग्री। सो OAB फाइंड करना है आपको। ट्राई करो थोड़ा सा आप लोग। सिमिलैरिटी का यूज करना होगा आप लोगों को। सर 26। कितना बोले? 26। 26। ओके, चेक कर लेते हैं।
अजीत आपका सर 55। 55। यार अलग अलग आ गया दोनों का। चलो देखते हैं। नहीं सर, नहीं सर, एक सर। चलो ठीक है, करो आप। प्रीसा आपने 26 ही बोला था क्या? हाँ सर, गलत है शायद, एक बार। चलो आप भी चेक कर लो फिर। कैसे किया अजीत आपने, कैसे कर रहे हो? सर पहले जब दोनों सर सिमिलर होंगे तो एंगल ए ओ ए, नहीं सर, एंगल बी और एंगल पी इक्वल होंगे, एंगल बी और और एंगल एंगल ए और एंगल ठीक क्यू है। इक्वल होंगे, ओके ठीक है। और एंगल ए और एंगल क्यू इक्वल होंगे। ओके, तो एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ ओ पी क्यू, ओ क्यू पी। ठीक है, ओके और ओ क्यू पी आपको फाइंड करना है बस। सर 76 सर। 76। आपने क्या एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अप्लाई किया प्रीसा? सर मतलब पी क्यू ओ और ओ ए बी सेम हो गए, तो मैंने लाइक एंगल प्रॉपर्टी यूज करती हूँ। एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी यूज किए होंगे ना आप, या लीनियर पेयर यूज कर लिया आपने? लीनियर पे। अच्छा देखो देखो, वैसे आपका इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, ये ट्रायंगल अगर आप देखते हो, एंगल ओ सॉरी बी ओ क्यू इज एन एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि मैंने पीओ को प्रोड्यूस किया, सो बी ओ क्यू इज एन एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, एंगल बी ओ क्यू इज एन एक्सटीरियर एंगल एट पॉइंट ओ, एंड बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है आपका, exterior angle is equal to sum of opposite interior angles. Therefore angle BOQ is equal to angle OPQ plus angle OQP. ठीक है, अब BOQ की वैल्यू हमें दी हुई 132 डिग्री, OPQ is 56 डिग्री, सो OQP हमें मिल जाएगी यहाँ से। So angle OQP will be equal to 132 degree minus 56 degree. Therefore angle OQP equal to 76 degree. Okay. Now as triangle OQP is similar to triangle OAB. Similar triangles means corresponding angles must be equal. So angle OAB will be equal to angle OQP. ठीक है, OQP और नहीं OQP नहीं ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया 76 डिग्री, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। ओके, चलो आज यहीं तक रहने देते हैं हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स और डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके आगे फिर कंटिन्यू करेंगे, ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है हम लोगों का। ओके जी, ओके, बाय।